रोजगार क्रिएट करो, रोजगार लाओ, बजट में बात करो कितनी वैकेंसी आई है। गवर्नमेंट समझती है छात्रों का वोट बैंक है ही ना। स्टूडेंट का क्या है, आप खुद देखो आए दिन पेपर लीक होते हैं। चीन का बजट आप देखिएगा तो 500% की वृद्धि हुई है और हमारी बजट में कितना वृद्धि हो रही है ये देखने वाला मुद्दा। अभी जो यूजीसी बिल आया है तो मुझे तो पूरी ऑल टाइम दिमाग इसी में लगा है कि ये काला कानून क्यों है। छात्रों के लिए यूजीसी आ तो गया मोदी की तरफ से, इतना अच्छा गिफ्ट दे दिया उन्होंने। स्टूडेंट तो स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट का तो कोई धर्म नहीं होता मैम। 2026 का बजट सेशन आज से शुरू हो गया है, यानी कि हम बात कर रहे हैं इस साल के, इस सत्र के, संसद के पहले बजट की। पिछले बजट में हमने कई सारी चीज़ें देखी, कई सारे लोग इससे खुश भी थे, कई सब चाहे अलग अलग जाति के हों, कास्ट के हों, वर्ग के हों, या फिर कोई काम करने वाले हों, बिजनेस वाले हों, या फिर छात्र हों। लेकिन इस बार के बजट में हम थोड़ा सा बात करने आए हैं छात्रों से, स्टूडेंट से, कि क्या कुछ चाह रहे हैं इस बार का जो बजट सेशन 2026 का आने वाला है, क्या कुछ इस बजट में उनके लिए प्रावधान होना चाहिए और क्या कुछ वो चाह रहे हैं कि इस बार बजट में सरकार उनके लिए सोचे, चाहे वो परीक्षा को लेकर हो, फीस को लेकर हो, चाहे वो शिक्षा की फीस को लेकर हो, चाहे वो कोचिंग फीस को लेकर हो, चाहे वो इन सभी चीज़ों में से स्टूडेंट के प्रावधान के लिए कुछ भी चीज़ें हों। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और मैं हूँ निशा सोनी आपके साथ। चलिए बात करते हैं कुछ छात्रों से, यहाँ के स्टूडेंट से, स्टूडेंट वर्ग के युवाओं से, कि क्या कुछ चाह रहे हैं कि वो सब आने वाले बजट सत्र में क्या होना है। इस साल का बजट सत्र शुरू हो चुका है, क्या कुछ चाह रहे हैं इस बार की सरकार छात्रों के लिए बजट में क्या प्रावधान लाए? देखो, ये है छात्र एरिया और हम है छात्र। अगर छात्र के लिए बजट में कुछ होना चाहिए तो वैकेंसी होनी चाहिए। कितनी वैकेंसी दे रहे, क्या रोजगार पे कौन बात कर रहा। बजट में वही आपस में मुजोरी करके शांत कर दें, बजट को हो गया बजट पास। अब छात्रों के लिए कर रहे हैं, रोजगार करो ना, रोजगार क्रिएट करो, रोजगार लाओ, बजट में बात करो कितनी वैकेंसी आई है। थोड़ा सा बात करते हैं अभी शिक्षा को लेकर। रोजगार की बात तो आपने कही, क्या पढ़ाई या फिर ये जो एजुकेशन सिस्टम है, चीज़ें, क्या कुछ इसमें सुधार और सरकार कर सकती है? या फिर अगर बात करें एसएससी की कोचिंग फीस भी कभी कभी बहुत महंगी जाती हैं, बुक्स महंगी जाती हैं, लाइब्रेरी फीस बच्चे अफोर्ड नहीं कर, क्या कुछ चाह रहे हैं कि बच्चों के लिए, छात्रों के लिए सरकार क्या करे? देखो, सिंपल बात बताऊं तो ना मेरे कहने से ना किसी के कहने से गवर्नमेंट कुछ करे ना, क्योंकि गवर्नमेंट समझती है छात्रों का वोट बैंक है ही ना। क्योंकि छात्र अपना रोजगार से घिरे हुए हैं भाई, आर्थिक मद्दी है, उनके पास घरों का प्रेशर है, तो छात्रों का तो वोट बैंक गवर्नमेंट समझती नहीं है। तो छात्रों के लिए कुछ करती भी नहीं है गवर्नमेंट। दिखाने के लिए साल 2 साल में वैकेंसी निकाल देती है, एक बार जोर से वैकेंसी निकाल दो, 70,000 80,000, उसके बाद खत्म। रोजगार के लिए बात करें, छात्रों के लिए बात करें, कहाँ कर रहा है कोई बात, कहाँ हो रही बात ये? क्या कुछ सरकार को सुविधाएं लानी चाहिए, क्या प्रावधान लाने चाहिए? देखो, आपको भी पता है कि कहने से तो कुछ होना नहीं है, ठीक है। इतने फिर भी हम स्टूडेंट और छात्रों का मत जान रहे हैं कि आखिर वो टोटली वेस्टिंग ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ आप भी देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे इतना टाइम वेस्टिंग होता है, लाइक कि इतने वो होते हैं, लाइक कि बच्चे इतने आके एफर्ट्स लगाते हैं, कुछ भी होता है, बट क्या करते हैं पुलिस प्रशासन सब अपने अपने ही काम करते हैं। हमारे आपके कहने से कुछ भी नहीं होता, लाइक कि जो भी कहना है करना है वो तो अपने अकॉर्डिंग ही करेंगे। स्टूडेंट का क्या है, आप खुद देखो आए दिन पेपर लीक होते हैं, बच्चे कितने मेहनत से करते हैं। जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं पैसे दे करके तो खरीद लेते हैं, बट जो मिडिल क्लास फैमिली होते हैं उनके लिए लॉसेस होता है ना। अराउंड 2.5 लाख फीस होगी इंग्लिश मीडियम वालों की, और मैं इंग्लिश मीडियम से ही हूँ। देन सेकेंड थिंग क्या है कि उसमें फ़ी पे करो, ठीक है। अराउंड ऑफ 1.5 ईयर की क्लासेस होती हैं। एवरी डे अगर 2 क्लासेस भी हों तो आप ले लो, आप 2.5 घंटे की क्लास होती है, 5 आवर्स, और अराउंड 7 आवर्स जाता है। तो आप अगर 1.5 साल को क्लासेस कर रहे हो, और टोटली यूपीएससी क्या होता है कि करंट अफेयर्स पे डिपेंड होता है। फिर उसको जब तक वो क्लासेस कंप्लीट होती है तब तक हमें और भी अपडेट करने की ज़रूरत होती है, ठीक है, बट तब तक कोई उसकी वैल्यू नहीं रह जाती है। आज से बजट सत्र शुरू हो गया है, पहले इस साल का पहला। तो इस बार क्या चाह रहे हैं कि सरकार छात्रों के ऊपर या फिर शिक्षा व्यवस्था के ऊपर क्या कुछ ध्यान दे, या बजट में क्या कुछ शिक्षा व्यवस्था के ऊपर निकाले जिससे छात्रों को काफ़ी मदद मिल सके? देखिए, सबसे पहले छात्र जो होता है किसी भी राष्ट्र का एक रीढ़ की हड्डी, बैकबोन होता है। हम शिक्षा की पद्धति में, अगर जब तक मेरा शिक्षा, एजुकेशन पे कितना सरकार खर्च कर रही है, हेल्थ पे कितना खर्च कर रही है, हमारे डिफेंस के सिस्टम पे कितना खर्च किया, और चीन का बजट आप देखिएगा तो 500% की वृद्धि हुई है और हमारी बजट में कितना वृद्धि हो रही है ये देखने वाला मुद्दा। सरकार तो यहाँ पे यूजीसी ला के छात्रों का मतलब एक स्कूल कैंपस, यूनिवर्सिटी कैंपस को एक राजनीति का माहौल बना रही है। मतलब ना कोई जांच हो रहा, 20% आबादी जो है उसको आप एक सदमे में ला रहे हैं। तो क्या बजट है? बजट अब आने के बाद सरकार का 1 साल का खर्च होता है। बजट हम 1 साल में क्या करेंगे? आर्थिक सर्वेक्षण आया होगा 1 साल पीछे का, अब वो देखना होगा, उससे पीछे का आंकड़ा लिया जाएगा।
और तमाम चीज़ को देखने के बाद ही हम बता पाएंगे जो बजट में क्या सरकार, और सरकार के इसमें कुछ कहना भी नहीं है। जो शिक्षा पे कितना खर्च, वो जानने वाली बात। आज तक तो शिक्षा पे खर्च कितना हुआ आप देख लीजिए, हमारा हर आंकड़े में हम पीछे जा रहे हैं। ये तो पुरानी बातें, पिछली बातें, पिछली समस्याओं के बारे में आपने चर्चा की, लेकिन क्या कुछ चाह रहे हैं कि बजट सत्र में, चाहे जैसे कि यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की, वनडे एग्जाम्स की, तो उनके लिए कोचिंग्स की फीस बहुत हाई होती है, क्या कुछ चाह रहे हैं कि क्या उसमें कुछ उनको प्रावधान मिले, कुछ उनको उसमें राहत मिले, या फिर बहुत बच्चे एजुकेशनल लोन लेकर इंटरेस्ट पर अपनी पढ़ाई को पूरा करते हैं, उस पर क्या कुछ मिले, क्या कुछ सरकार ला सकती कर सकती है बतौर एक छात्र या बतौर आप जैसे भी एक नागरिक भारत के, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जहाँ तक आप, ये तो प्राइवेट सेक्टर का गेम है, मतलब कि ये तो कोचिंग टोन पे निर्भर करती है। और बजट में सरकार जब तक राजस्व नीति में क्या कमी कर रही है, राजकोषीय नीति में क्या कमी कर रही है, मतलब कितना आ रहे हैं, और ये डाटा हमें देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और हम चाहेंगे जो सरकार अधिक से अपने बजट का कम से कम 20% भी अपना एजुकेशन और हेल्थ पे खर्च करे। जो भारत की आम आदमी को क्या चाहिए, भोजन, वस्त्र और आवास। आज आप देखिएगा कोई आदमी खाने के बदौलत जिंदगी अपने मर जा रहे हैं, हेल्थ इशू नहीं है। अब कोई भी हॉस्पिटल चले जाइए तो वहाँ पे एक सही सुविधा आपको नहीं मिले, वही प्राइवेट सेक्टर में वही हॉस्पिटल, वही डॉक्टर आपको बेहतर इलाज, लेकिन वहाँ तक आम आदमी के पहुँच से वो बाहर जा रहा है। लेकिन वहाँ तक पहुँच हो, इसके लिए हम सरकारी सुविधाओं को मजबूत करें। जैसा कि पता है आपको कि आज से बजट सेशन शुरू हो गया है, क्या कुछ लग रहा है आपको, या फिर क्या कुछ चाह रहे हैं इस बार सरकार बजट में शिक्षा व्यवस्था की ओर क्या ध्यान दे, शिक्षा विभाग की ओर क्या ध्यान दे, छात्रों के लिए क्या कुछ करें? मैम, हम सरकार से बस एक ही दरख्वास्त करते हैं कि डेवलपमेंट, ठीक है डेवलपमेंट तो अपनी जगह पर है, लेकिन हम सोशल एक्टिव ही नहीं रहेंगे या मतलब कनेक्ट ही नहीं रहेंगे, फिर डेवलपमेंट का क्या फ़ायदा है। अभी जो यूजीसी बिल आया है, तो मुझे तो पूरी ऑल टाइम दिमाग इसी में लगा है कि ये काला कानून क्यों आप आया। स्टूडेंट हो? यस मैम, मैं स्टूडेंट, किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो? यूपीएससी का एस्पिरेंट। यूपीएससी की बात करते हैं कि वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है ये पूरे इंडिया में, तो इसमें क्या कुछ सरकार को लाना चाहिए? कभी कभी होता है कि बच्चे 1-2 मार्क्स रह जाते हैं, या फिर बहुत बच्चे लोन लेकर इस कोचिंग करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, क्या उनके लिए कुछ प्रावधान लाना चाहिए, कुछ छूट लानी चाहिए, या फिर इस एग्जाम के पैटर्न में, या फिर आप मतलब बेहतर जान रहे हो कि आप प्रिपरेशन करें, क्या कुछ इसमें कमियां आ रही है जहां सरकार कर सकती है बट कर नहीं रही है? मैम, कमियां तो कई जगह है। जैसे मान लीजिए कि यूपीएससी की हम तैयारी करते हैं, प्रीलिम्स के पेपर देते हैं, 1 साल के बाद उसका आंसर की आता है, तब तक मेरा टेम्परामेंट यही नहीं इन्वॉल्व कर पाता है कि कितना क्वेश्चन सही हुआ, गलत हुआ। 1 साल आते आते हम तैयारी छोड़ भी देते हैं, या जब प्रीलिम्स का नेक्स्ट पेपर आता है तो मात्र 15 दिन पहले ही आता है उसका आंसर की, तो हम अपने आप को एनालाइज ही नहीं कर पाते हैं कि मेरा कितना नंबर आया, नहीं आ पाया, किस तरीके से। ये सब कमियां हैं। क्या कुछ आपको लग रहा है कि इस बार सरकार को छात्रों के लिए या फिर शिक्षा विभाग में क्या कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर क्या बजट लाना चाहिए जो छात्रों के लिए बहुत ही लाभकारी हो? गवर्नमेंट तो पहले से ही बजट ला रही है, सब कुछ ला रही है। छात्रों के लिए इस बार आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्या कुछ करना चाहिए? छात्रों के लिए यूजीसी आ तो गया मोदी की तरफ से, इतना अच्छा गिफ्ट दे दिया उन्होंने। ब्राह्मण क्षत्रिय जो हैं, स्टूडेंट तो स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट का तो कोई धर्म नहीं होता मैम, समझ रहे हो आप। राहत की बात तो मैम ऐसे ही आएगी कि गवर्नमेंट को स्टूडेंटों को सबसे पहले सर्वोत्तम रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग भविष्य हैं उनका, ठीक है, देश का भी भविष्य रहे हैं, तो हम लोग इसमें बहुत भूमिका निभाते हैं अपनी। तो सरकार को हमारे लिए कम से कम ये सोचना चाहिए कि जो सारी चीज़ें हैं उनमें थोड़ा मिनिमाइज करें, जैसे खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। बात करते हैं अगर पेपर वगैरह की, तो बहुत सा होता है पेपर लीक हो जाते हैं, ऐसे अभी हाल ही में एसएससी प्रोटेस्ट भी हुआ था, तो उन चीज़ों को लेकर क्या चाह रहे हैं कि क्या प्रावधान निकले, फिर कितनी सख्ती से इस बार हमारे बजट में या फिर हमारे नियम कानून में लागू होना चाहिए? सरकार मतलब ये देखनी चाहिए, बच्चों का मतलब एक साल खराब हो जाता है इन चीज़ों की वजह से, मतलब पेपर लीक हो जाते हैं। इसके लिए कमेटी बिठानी चाहिए कि हाँ, जिससे कि मतलब छात्रों का भविष्य में कोई दिक्कत ना आए, अच्छी मतलब पेपर अच्छे लेवल पर हो सके, दोबारा री एग्ज़ाम ना करवा पाएँ। इससे सरकार को भी फ़ायदा, सरकार का मतलब दोबारा जो पैसा वगैरह जो लगता है वो बचे, बच्चों का भी मतलब टाइम बर्बाद होता है इस चीज़ में। हमने यहाँ पे मुखर्जी नगर में मौजूद काफ़ी सारे छात्रों से बातचीत की, जैसा कि आप सभी को इसमें दिखाया गया कि हर छात्र का, हर जो कोई बच्चा जो प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, कोई क्लैट हो, या फिर कोई और वनडे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा हो, कहीं ना कहीं सबकी यही शिकायत है कि बजट में शिक्षा की तरफ कुछ ध्यान नहीं दिया जाता है। पिछले बार भी जो चीज़ें दी गई थी वो शायद उतनी ही
उतना काफ़ी नहीं था, उतना इन लोगों को उससे किफ़ायत भी नहीं मिला। लेकिन इस बार इन्हें आने वाले बजट से उम्मीदें भी हैं कि क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ सरकार बजट में ला सकती जिससे स्टूडेंट्स को, छात्रों को, शिक्षा विभाग को राहत मिले। जो बच्चे वनडे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर यूपीएससी एसएससी हो, उसमें कई सारे प्रावधान हो सकते हैं, कई सारी परेशानियां आती हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, बच्चों को पढ़ने में दिक्कत है, कोचिंग की हाई फीसेस होती हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ छात्रों ने अपनी अपनी परेशानियां बयां की। जैसे ही इससे पहले भी कुछ छात्रों का हमने दिखाया कि यूपीएससी प्रिपरेशन में, यूपीएससी एग्जाम में कितनी कुछ समस्याएं हैं अभी, चाहे वो प्री हो, मेंस हो या फिर एट लास्ट वो इंटरव्यू हो। तो इन सारी चीज़ों का उन्होंने कैसे अपने प्रावधान बताए, सरकार से काफ़ी नाराज़गी भी जताई। शिक्षा व्यवस्था के ऊपर क्या कुछ सरकार ध्यान देती है या फिर क्या कुछ रहते, क्या वो शिक्षा में कुछ जीएसटी कम करती है या फिर पूरी तरीके से छात्रों को छूट देती है। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ जी इंडिया पर। मैं निशा सोनी।